हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसे कि यहां पर हमने हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है, तो आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपकी सेवा में और आज हम सीखने वाले हैं बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियों के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा समय यार जरूर देना और यहां से आप सीखकर जरूर जाओगे। ठीक है, अब हम फटाफट से बिना समय को बर्बाद किए आज तेजी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी वीडियो पर नए हैं बस वीडियो में बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें। तो देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। उसमें हमने कई सारी चीजें आपको पीछे सिखाई हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, नीचे आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं बेंजल्डिहाइड की विधियों के बारे में। तो बेंजल्डिहाइड, बेटा बेंजल्डिहाइड की विधियां सीखनी है हमें। ठीक है, क्या सीखना है, टॉपिक क्या है, बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां। बेंजल्डिहाइड होता क्या है, जब C6H5 कार्बोनिल समूह पर जुड़ा हो और एक और क्या जुड़ा हो, H, या इसे हम लिख सकते हैं C6H5CHO, या इसे हम लिख सकते हैं C6H5 की जगह क्या लगा सकते हैं बेटा, बेंजीन रिंग लगा सकते हैं और लिख सकते हैं CHO, या हम इसे लिख सकते हैं C6H5 की जगह बेंजीन रिंग लगाओ और CHO को ओपन कर लो इस तरीके से। ठीक है, ये सारी की सारी संरचनाएं किसकी हैं, बेंजल्डिहाइड की। चाहे आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज इसकी पहली विधि और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन द्वारा। ठीक है, सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन द्वारा। देखो, इटार्ड अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, पहले इसके बारे में मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सिंपल सी ये इसकी थ्योरी है। थोड़ी सी क्या करना है आपको, जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2 की उपस्थिति में होता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। देखो, हम रिएक्शनों के मैकेनिज्म नहीं सीख रहे हैं, तो मैक वाला जो भी अपना मसला है वो हम अलग प्लेलिस्ट में जरूर सीखेंगे। जल्द से जल्द मैं उस प्लेलिस्ट को लाने वाला हूं। तो इस तरीके से अभी तो आप क्या करिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें क्या करवाना है, हमें करवाना है टॉलुइन का ऑक्सीकरण। टॉलुइन, बेटे टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन आपका होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसका ऑक्सीकरण करवाया किसकी उपस्थिति में, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, और आपका क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपका, बेंजल्डिहाइड बनता है। बस ये इसकी रिएक्शन होती है। सीख गए ना, नहीं सीखे, अरे क्यों घबरा रहे हो यार, क्यों घबरा रहे हो, मुझे भी पता है नहीं सीखे यार, ये तो सिर्फ मैंने लिखी है। समझेंगे इसको भी समझेंगे यार, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में बिना समझाए यहां से किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। देखो बेटा, टॉलुइन का क्रियात्मक समूह CH3, इसके आप तीनों HO को ओपन करके लिख लीजिए। सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे ना, 2 नवजात ऑक्सीजन खर्च हो रहे हैं, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। देखो, बेंजीन रिंग को मत छूना, इसका जो क्रियात्मक समूह है, ये पूरा समूह ये ही तो क्रिया में भाग ले लेगा। देखो, इसके 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, H2O। अब यहां पर बच्चा C और H, तो C का C जुड़ा रहने, तो C पर क्या जुड़ा है, H। देखो, C से कितने H गए, 2, तो C की संयोजकता बेटा कितनी खाली हुई, 2, और
O की कितनी होती है? O की संयोजकता 2 होती है, तो जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है वो यहां आकर जुड़ जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। अब सीख गए, सही मायनों में अब सीखे हैं। ऐसे करना है रिएक्शनों को, ऐसे समझना है। अगर आप चाहते हो इसे और करके लिखना तो आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हो, C6H5, भाई बेंजीन रिंग को C6H5 लिखा जाता है, और CH3, तो भाई CH3 प्लस में 2 नवजात ऑक्सीजन, उपस्थिति इसी की रखिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बन गया? H2O। क्या बचा आपका? C6H5 सिंगल बॉन्ड, C पर क्या आ गया? H और O, ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। पहली विधि हो गई आपकी बेंजल्डिहाइड को बनाने की। फटाफट से वीडियो को पॉज कर इस विधि को लिख लीजिए। अगर आप सुंदर से नोट्स बना रहे हैं, और जैसे कि मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अगर आप यहां से पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर अपने सुंदर से नोट्स बनाइएगा, जिससे आप अच्छे से बाद में भी चीजों को पढ़ सकें और बार बार आपको चैनल पर आकर वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में आप पूरा टॉपिक अच्छे से सीख जाए। ठीक है, तो फटाफट से बेटा आप इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरी विधि आपकी क्या है? दूसरी विधि है गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस द्वारा, या गाटरमान। देखो गटरमैन इसे फनी तरीके में आप बोल सकते हो, गटरमैन थोड़ा अच्छा लगता है बोलने से, है नहीं है, मजा भी आता थोड़ा सा। तो गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस द्वारा, हम तो इसे भाई गटरमैन ही बोलेंगे, आप चाहे तो इसे गाटरमान बोल सकते हैं। ठीक है, तो गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस द्वारा। देखो गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या होता है, अगर ये भी विधि आती है तो इस पर भी आप 2 लाइन अच्छे से लिख सकते हो, सिंपल सा ऐसे कर। देखो बेटा सिंपल सी और थोड़ी सी थ्योरी है, बस क्या करना है आपको, जब बेंजीन को CO मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है, और इस क्रिया को बेटा क्या कहते हैं? गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। सिंपल सी बस यही आसान सी थ्योरी आपको लिखना है। अब देखो हुआ क्या है, यहां पर क्या हुआ है? CO पर प्रवाहित किया किसको? HCl को। ठीक है, अब देखो ये होती कैसे है? CO इस तरीके से होता है, ठीक है, और H और Cl, इसका ऋणात्मक भाग इसके कार्बन के डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो ये क्या होगा? CCl, ठीक है, CCl डबल बॉन्ड O। अब देखो कार्बन की एक संयोजकता भी कैसी है? खाली है, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन को अपना लोन पेयर दान कर रहा होता है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहां पर होने के बाद में देखो कार्बन की 1 2 3, यहां से कौन बचा? H, तो यहां पर कौन आकर जुड़ जाएगा? H आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद में अब जो आपका बना है ये क्रिया करेगा किससे? बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? 6 कोनों वाली रिंग, और इससे कौन क्रिया करेगा? HCOCl, किसकी उपस्थिति में करेगा? निर्जल AlCl3। अच्छा, बेंजीन रिंग के सारे कोनों पर कौन उपस्थित होता है बेटा? बेंजीन रिंग के सारे कोनों पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो किसी भी एक कोने का आप हाइड्रोजन परमाणु बाहर की ओर निकाल लीजिए। अब इसका हाइड्रोजन और इसका Cl क्रिया करके बेटा क्या बन जाएंगे? HCl। अब क्या बचा है आपको? देखो इस कार्बन की यहां से संयोजकता फ्री हुई है, जहां से ये टूटा है बेंजीन की यहां से, तो पहले बेंजीन रिंग बना दीजिए ऐसे का ऐसा ही। बनाने के बाद में अब जहां से ये टूटा था समूह, तो इस समूह को पूरा ऐसे ही लिखिए COH। ठीक है, COH। भैया यहां से एक बॉन्ड फ्री हुआ, इसका यहां से, तो अब वो बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर CHO समूह का होना, ये क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड। ये आपका कौन सी विधि हो गई? गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस। यार वीडियो क्या, हर वीडियो में टॉपिक्स को इतना आसान कर दूंगा ना, इतना आसान कर दूंगा कि आप अगर आओगे तो केमिस्ट्री सीख कर जाओगे, केमिस्ट्री से आपको प्यार भी जरूर हो जाएगा, है नहीं है?
तो फटाफट से बेटा आप इसे भी नोट करो, फिर इसकी अगली विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा, अब जैसे हमने अभी पढ़ी गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस, अब उसी विधि पर बेस्ड एक और विधि होती है जिसे कहा जाता है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस द्वारा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जब बेंजीन को HCN तथा HCl के मिश्रण पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो बेंजील्डिहाइड बनता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। सिर्फ इतना चेंजेस हुआ है, वहां CO था और यहां पर HCN लिया है, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड था और यहां पर हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया है। देखो कैसे होती है इसकी क्रिया ना, इस तरीके से होती है, बेंजीन लेते हैं और HCN लिया, HCl लिया, तो आपका यहां पर बनता है C6H5CH और HCl। यहां से ब्रेक होता है, जल अपघटन करवाते हैं, इसको H2 देते हैं, इसको O देते हैं, तो यहां पर आपका क्या होता है, जल अपघटन, और आपका बनता है C6H5CHO प्लस में NH4Cl। इसको आपका बेंजील्डिहाइड कहा जाता है, इसको बोलते हैं एल्डिमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये होती है इसकी विधि। यहां से ये लिखिए रिएक्शन लाइन के नीचे, ये होती है इसकी रिएक्शन, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से लिख के कभी भी गलती नहीं करना है, कभी भी यार गलती नहीं करना है, चीजों को सीखना है, समझना है। तो देखो क्या हो रहा है, इसकी लाइन पर ध्यान दो जरा, क्या बोला है, जब बेंजीन को HCN तथा HCl के मिश्रण पर, मतलब HCN और HCl जो है वो पहले ही मिला लिया गया, उसके बाद में बेंजीन को प्रवाहित किया गया, तो क्या होगा, जब HCN, अब इसको और करके समझिए, जब उन्होंने HCN, तो HCN इसकी संरचना होती है N की 3, कार्बन की 4 और H की 1, पर क्या प्रवाहित किया, H और Cl। जब HCN पर HCl प्रवाहित किया तो देखो क्या होगा, इसका Cl इसके कार्बन पर अटैक करेगा और इस पर आकर जबरन जुड़ जाएगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर कौन आकर जुड़ गया, Cl। जैसे ही Cl इस पर आकर जुड़ा, अब इस कार्बन की संयोजकता 3 और 2 कितनी हो गई, 5, तो यहां से एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब N की एक संयोजकता रह गई खाली, जो संयोजकता खाली हुई उस पर कौन आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन परमाणु इस पर आकर जुड़ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपका बेंजीन रिंग, इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लीजिए, और क्रिया किसके साथ होगी, ये जो बना है इसके साथ क्रिया होगी। ठीक है, अब जब इसके साथ क्रिया होगी तो यहां उपस्थिति किसकी होगी, निर्जल AlCl3। अब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये वाली क्रिया होनी है, तो देखो यहां पर क्या सीन होगा, इसका H और इसका Cl, HCl निकला। अब यहां से सिंगल बॉन्ड से जहां से कार्बन टूटा है उस कार्बन को इस बेंजीन रिंग पर लाकर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या जुड़ेगा, यहां से CH, तो C पर सिंगल बॉन्ड से H है, डबल बॉन्ड, और N, फिर N पर क्या है, सिंगल बॉन्ड और H। अब जो आपका ये HCl निकला है वो कहीं जाता नहीं है, इसी पर जुड़ा रहता है, इसी के साथ में जुड़ा रहता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको कहते हैं एल्डिमीन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। पूरे का नाम क्या हो गया, एल्डिमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसका आप क्या करवा दीजिए, जल अपघटन। देखो जैसे ही इसका जल अपघटन करवाएंगे, हमेशा मैंने बताया जल अपघटन में जहां पर डबल बॉन्ड दिखे वहां से ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद में आप H2 को इधर देना, O को इधर देना, तो देखो बेंजीन रिंग और CHO, तो बेंजीन रिंग और क्या बचा बेटा, CHO, और इधर क्या रह गया, N, एक H, 2, 3 और एक 4, तो प्लस में NH4, देखो 1, 2, 3 और एक 4 और Cl। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो, और ये गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस द्वारा हो गया।
अगर ये आज सीखने को मिल रहा है और लग रहा है वीडियो आपके लिए लाभदायक है और आप यहां पर आकर केमिस्ट्री को सीख रहे हो, तो फटाफट से क्या करेंगे बेटा, फटाफट से हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथियों के साथ में फैला दो, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को पढ़ना ना शुरू करें, सीखना शुरू कर सकें। तो इसी के साथ फटाफट से बेटा जरा इसे नोट करो, इसकी एक विधि और है, उसको और करते हैं। यह है हमारी आज की विधि नंबर 4 और लास्ट विधि है हमारी प्रयोगशाला विधि। अब देखो प्रयोगशाला विधि, इसके बारे में भी 2 लाइन की थ्योरी लिख देते हैं, फिर फटाफट से आगे करते हैं इसको भी। देखो बेटा इससे कितनी थ्योरी है, जब बेंजिल क्लोराइड को CO2 के वातावरण में लेड नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजिल क्लोराइड तो ये आपका होता है बेंजीन रिंग, इस पर आपका CH2 और इस पर जुड़ा हो Cl, इतने समूह को बोलते हैं बेंजाइल या बेंजिल बोल लीजिए, बेंजाइल बोल लीजिए क्लोराइड। इसकी क्रिया किसके साथ, लेड नाइट्रेट, तो Pb आपका लेड होता है और PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, ये आपका क्या होता है लेड नाइट्रेट। देखो मैं इस रिएक्शन को करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं, सिंपल सा याद रखने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, इसे आप एक शायरी से करिए, एक शायरी से करिए। और शायरी क्या लिखेंगे, प्यारे प्यारे भाई, प्यारे भाई ब्रैकेट में लिख दीजिए बेंजल्डिहाइड हमारे पबजी कल तू खेल रहा था नाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक है, प्यारे भाई बेंजल्डिहाइड हमारे पबजी कल तू खेल रहा था नाइट्रस अम्ल के साथ। देखो देखो क्या है, प्यारे भाई बेंजल्डिहाइड, प्यारे भाई बेंजल्डिहाइड, तो प्यारे भाई और किसका वातावरण रखना है, CO2 का वातावरण, CO2 का वातावरण, वो नीचे से ऊपर की ओर लिखा है इसलिए 3 लगा दिया है ना। अब देखो क्या है, भूल जाओ आप इधर क्या है, क्या बोला है, प्यारे भाई बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है C6H5CHO, ये हो गए आपके बेंजल्डिहाइड। तो प्यारे भाई बेंजल्डिहाइड हमारे पबजी कल तू, तो पबजी पबजी PB फॉर पबजी, कल तू कल Cl, तू तू तोतले बन जाओ, 2 को बोलो तू, जैसे वो कहते हैं मेरे बाबू ने थाना थाया, तो आप कह लो 2 को कह लो, आप 2 को कह लो तू तू तू, थोड़े से तोतले बन जाओ बच्चों वाले, है नहीं है, कहां पड़े हो बाबू सोना के चक्कर में, बन जाओ कामयाब, से कुछ ना होने वाला बाबू सोना से। अब देखो पबजी कल तू खेल रहा था किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, और नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। तो प्यारे भाई बेंजल्डिहाइड हमारे पबजी कल तू खेल रहा था नाइट्रस अम्ल के साथ। अब आप चाहते हो इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाए। देखो Cl यहां पर कितने खर्च हुए, 2, तो सबसे पहले आप यहां पर Cl को करने के लिए 2, अब ये पूरा भी 2 हो गया ना, तो यहां पर जो ये बना है बेंजल्डिहाइड कितने अणु बनेगा, 2 अणु। इतना होने के बाद में Pb के पास NO3 कितने हैं, 2, और यहां कितना है NO2 1, तो इसे भी कर दीजिए 2। अब ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, है नहीं है। अब इतना पढ़ने के बाद में कुछ विधियां और होती हैं बेंजल्डिहाइड बनाने की, जैसे कि एक होती है आपकी कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, एक होती है आपकी रोजन मुंड अभिक्रिया, एक होता है आपका स्टीफन अपचयन, ठीक है, एक होता है कार्बोक्सिलिक लवणों के उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा। ये 4-5 विधियां, ये आपको मैंने पिछले जो क्लास पढ़ाए हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, जहां पर मैंने ऐसी विधियां सिखाई हैं जिनमें सभी एल्डिहाइड और कीटोन बन जाते हैं, तो वहां पर मैंने इन विधियों को करा दिया है ऑलरेडी, इसलिए यहां दोबारा करने से उनको कोई फायदा नहीं है। जो विधि आज आपको करवाई ये वो विधियां हैं जिससे बेंजल्डिहाइड बनेगा, और अदर्स उन विधियों से भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन में सीखी है। ठीक है, तो बाकी विधि आप वहां से जाकर सीख लीजिएगा।
तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और हमेशा की तरह अलविदा लेना चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।